हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बनाने वाला हूँ। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल इलास्टिक वाली जो पैंट होती है उसकी कैसे कटिंग की जाती है बहुत बारीकी से। वैसे पैंट के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। एक पैंट ऐसी होती है जिसमें आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक होती है, और आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फुल इलास्टिक वाली अगर आपको पैंट बनानी है जिसमें आगे भी इलास्टिक हो और पीछे भी इलास्टिक हो, कैसे इस पैंट को बनाया जाता है। देखिए, दो तरीके होते हैं पैंट को बनाने के। देखिए क्या क्या होते हैं। एक तो होता है बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग करना, और दूसरा तरीका होता है कि बनी हुई पैंट से नाप लेकर कटिंग करना, यानी कि ऑलरेडी सिली हुई पैंट से नाप लेकर कटिंग करना। तो आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉडी से नाप लेकर आपको पैंट की जो कटिंग है वो कैसे करनी है, और अगर आप किसी सिली सिलाई पैंट का नाप लेकर कटिंग कर रहे हो तो दोनों में आपको क्या चेंजेस करना है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिलाई की बारीकियाँ सीखना चाहते हो, घर बैठकर जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का स्टिचिंग कोर्स करना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी आप कैसे सीख सकते हो। या फिर गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर, उस ऐप को भी जाकर आप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप हमारे स्टिचिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी मेजरमेंट आपको कैसे लेना है जब भी आपने किसी पैंट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है, क्योंकि मेज़रमेंट भी एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने मेज़रमेंट ही गलत ले लिया तो आपकी पैंट भी सही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जिसकी भी आप पैंट बना रहे हो उसको पकड़ा दो इंची टेप, और उनसे पूछो भी कहाँ पर बांधते हो। जहाँ पर भी आप पैंट को बांधते हो वहीं पर लगा लो, इस जगह पर, ठीक है। इसके बाद पैंट का नाप कभी भी आपको सीधा नहीं लेना है। देखिए ऐसे पैंट का नाप हमेशा आपको साइड से ही लेना है। इसको दोबारा लगा लो, ये देखिए। और जितनी भी लेंथ कितनी रखनी हो पैंट की उतना ही रख लो। जैसे इन्होंने पैंट पहनी हुई है, इसकी जो लेंथ है ये लगभग 35 इंच के करीब है, तो 35 इंच इनकी जो पैंट की मैं लेंथ रख रहा हूँ। अगर किसी को लंबी पहननी हो तो आप लंबी भी कर सकते हो। तो पैंट की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 35 इंच। लंबाई के बाद जो आपको दूसरा मेजरमेंट लेना है, टोटल 5 मेजरमेंट चाहिए होते हैं, वो होता है कमर का। तो कमर का मेजरमेंट देखो कहाँ से आपको लेना है। जहाँ पर भी आप बांधो वहीं पर लगाओ। बताओ कहाँ बांधोगे? इंची टेप को लगा लो आप अपने हिसाब से। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो कमर इनकी कितनी आ रही है? देखिए बिल्कुल फिक्स नाप लेना, लूज नाप नहीं लेना। कमर इनकी आ रही है कितनी? 30 इंच, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि लेडीज़ की 2 कमर होती है। कौन कौन सी? एक तो ये कमर होती है जहाँ पर पैंट या प्लाजो बांधना होता है, और एक कमर कौन सी होती है? एक कमर होती है ये वाली। देखिए थोड़ा ऊपर करें, जहाँ पर हम जब सूट का या ब्लाउज का नाप लेते हैं तो इस जगह से कमर का नाप लेते हैं। तो एक तो ये कमर होती है, लेकिन जब भी पैंट का नाप लो तो इस जगह से आपको नाप लेना जैसा अभी मैंने लिया। तो इनकी कमर कितनी आ रही थी? कहाँ पे बांधोगे आप? लगा रहा हूँ दोबारा एक बार, यहीं पर। कमर कितनी आ रही है? 30 इंच। 2 नाप हो गए, लंबाई और कमर। इसके बाद जो तीसरा नाप होता है वो होता है हिप का। हिप का नाप बिल्कुल जैसे हम सूट का नाप लेते हैं उसी प्रकार से नाप आपको लेना होता है, बिल्कुल राउंड में इस प्रकार से। ये देखिए हिप कितना है इनका? 34 इंच, यानी कि 34। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो कौन सा आता है? वो होता है थाइस का। ये देखिए थोड़ा सा सूट कटा है, ये देखिए। थाई का मेजरमेंट आपको ऐसा नहीं कि इस जगह से लेना है। बहुत से जो बिगनर होते हैं गलती से यहाँ से नाप लेते हैं। थाई का नाप लेना पड़ता है बिल्कुल ऊपर से, इस जगह से, और बिल्कुल फिक्स नाप लो। कितना आ रहा है? 21, यानी कि 21 इंच इनका नाप आ रहा है। और यहीं पर आपको ऐड कर देना, क्योंकि बिल्कुल फिक्स नाप लेने के बाद आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। बिल्कुल फिक्स आपको नहीं रखना। 21 है तो 21 की जगह आपको 23 इंच, यानी कि 23 इंच का कितना रखना है? थाइस। इसके बाद बात करते हैं मोहरी की। तो मोहरी का नाप कभी भी आपको ऐसे नहीं लेना। देखिए अगर ऐसे मैं नाप लूँगा कितना आ रहा है? ये लगभग 8.5 या 9 इंच आ रहा है। तो पैंट की मोहरी का नाप हमेशा आपको ऐसे लेना। देखिए थोड़ी सी एडी उठाओ, ये देखिए एडी उठा ली, और एडी के नीचे आपने इस प्रकार से इंची टेप को रखना है, क्योंकि जो पैंट की जो मोहरी होती है वो एडी को क्रॉस करके ही आगे जाती है। इस प्रकार से अगर आप एडी को नापोगे तो देखिए कितना आ रहा है गोलाई में। एडी को देखो यहाँ से, ये आ रहा है 12 इंच। तो कम से कम 12 तो इनकी पैंट की मोहरी बनेगी। इसे अगर थोड़ा सा लूज़ करना चाहो तो आप 12.5 या 13 भी कर सकते हो। तो फिलहाल इनकी जो पैंट की मोहरी रखूँगा मैं वो रखूँगा मैं 12 इंच। तो फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 2 मीटर कपड़ा लेना है लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर किसी की लंबाई ज़्यादा हो पैंट की तो 2 की जगह 2.25 मीटर कपड़ा भी लग सकता है। कपड़े को आपने इस प्रकार से बिछाना है जैसे इसको मैंने बिछाया। ये देखिए कैसे बिछाया है। ये देखिए कपड़े की ये जो किनारी वाले हिस्से हैं वो आपको अपनी साइड रखने हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये किनारी वाले हिस्से हैं, ठीक है। अब कपड़े के पहले हम 2 हिस्से कटिंग करेंगे, यानी आगे वाले हिस्से। तो कपड़े को इस प्रकार से मैंने बिछाया पूरा का पूरा। आप देखें इधर से मैं इसके आगे के हिस्से निकाल लूँगा, और इस कपड़े में इसके बैक वाले जो पार्ट रहेंगे उनको मैं कटिंग करूँगा।
कपड़े को बिछाना कैसे, ये देखिए किनारी वाले इससे आपको अपनी साइड रखना है। और जब भी पैंट की कटिंग की आपने शुरुआत करनी है तो पैंट की कटिंग की जो शुरुआत हमेशा हम नीचे से ही करते हैं। तो आपको लेना है एक स्केल और इस स्केल को आपने इस प्रकार से रखना है। देखिए बिल्कुल सीधा स्केल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सीधा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कपड़ा कहीं से छोटा है बड़ा है, इसको काट के पहले आपको बराबर करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, आपको ये जो स्केल है बिल्कुल सीधा था आपने देखा है, अब आपको इस साइड से जिधर किनारी है ना, इस साइड से आपको इस प्रकार से देखिए उसको उठा के रखना है, कम से कम 1 इंच, यहाँ से 1 इंच का गैप आपको रखना है इस प्रकार से। ये देखिए, यानी कि ये जो लाइन है आपको थोड़ी सी तिरछी इस प्रकार से लाइन को आपने खींचना है। इसके बाद इसी प्रकार से इसी जो शेप में, ये देखिए इसी शेप में आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ से टोटल ये कितना है, 2.5 इंच आपको रखना है और इधर से भी आपको टोटल 2.5 इंच। ये देखिए, क्योंकि नीचे से पैंट को फोल्ड करने के लिए 2 या 2.5 इंच का हम कपड़ा रखते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इसको लाइन को सीधा क्यों नहीं खींचा, मैंने टेढ़ा क्यों किया है। तो देखिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना पैंट में, जो आसन की तरफ से जो खिंचाव आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो गलती ये करते हैं कि पैंट की जब भी कटिंग करते हैं बिल्कुल सीधी करते हैं। इसको सीधा नहीं करना, आपने इसी शेप में इसको जो है इसकी जो है कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। देखिए इतना काम हो गया। अब आते हैं पैंट की शुरुआत कटिंग कैसे आपको करनी है। देखिए अभी तो शुरुआत भी हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ इसका जो बेसिक चीज़ है ना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, जो भी समस्या है ना पैंट की सारी ख़त्म करने वाला हूँ। ये जो है इसकी बेसिक है, जो आपने नीचे से इसको फोल्ड करना है 2.5 इंच। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप कोई ऐसी पैंट बना रहे हो जिसमें फुल इलास्टिक लगानी है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था जब इसका नाप लिया था तो लंबाई कितनी थी 35 यानी कि 35 इंच। तो क्या करना है आपको, इस जगह से ये देखिए जो निशान है ना, इस जगह से 35 की जगह आपको 35.5 पे यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इसका मार्क करना है। क्यों करना है, क्योंकि 35 तो लंबाई है और आधा इंच का जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर जब हम फोल्डिंग पट्टी लगाएंगे ना, क्योंकि फोल्डिंग पट्टी आपको अलग से लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको फोल्डिंग पट्टी के लिए अलग से इसमें जो है मार्जिन लेना है। क्योंकि बिगनर ये भी गलती करते हैं कि इसको जो फोल्डिंग पट्टी ना साथ के साथ ही ले लेते हैं, बिल्कुल सीधी की सीधी, उससे कभी भी पैंट की फिटिंग नहीं आएगी। फोल्डिंग पट्टी आपको हमेशा अलग से ही लगानी है। तो 35 की जगह 35.5 पे आपको लंबाई का निशान लगाना है, आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने लिया है। लंबाई का काम हो गया क्लियर। लंबाई के बाद दूसरा काम क्या होता है, कमर। कमर है इसकी टोटल 30 इंच। तो आपको क्या करना है, आपको इस जगह से कमर का करना है 1/4। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमर 30 है। 30 का आधा होता है 15 और 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो आपको 7.5 पे एक निशान इस प्रकार से लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 7.5 पे निशान लगा दिया और इसके बाद आपको इसी जगह से 1 इंच डाउन करना है। जैसे हम नॉर्मल पैंट की कटिंग करते हैं, ये आपको डाउन करना है, इसको सीधा नहीं रखना। अगर आप चाहते हो ना पैंट की फिटिंग बिल्कुल ओके है तो इसको यहाँ से 1 इंच आपको डाउन करना ही करना है और यहाँ से इस प्रकार से इसको रखना है। ये देखिए जैसे स्केल को मैंने रखा है और यहाँ से आपको सीधी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हो गया कमर का 1/4 कितना हो गया 7.5 इंच। अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम लेंगे, बाद में लेंगे, वो उसमें आपको बाद में बताऊँगा। लंबाई हो गया, कमर हो गया। कमर के बाद आता है हिप साइज। हिप कितना था, हिप था 34। अब आपको क्या करना है, इसका जो हिप है, हिप का नाप हम इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो आसन है, इसका जो क्रोच एरिया है उसको हम निकाल सकें। तो कैसे निकालना है, ये देखिए यहाँ से, ये आपको जो निशान लगा ना, यहाँ पर जो मैंने कमर का निशान लगा, यहीं से आपको उसका क्रोच एरिया निकालना है। 34 का आधा कितना होता है, 34 का आधा होता है 17 और 17 का आधा कितना होता है 8.5। 1/4 आपको कर लेना है और इसके बाद आपको इसमें 2.5 इंच प्लस करना है। ये फार्मूला है, बिल्कुल इसको याद रखना। हिप का चौथा हिस्सा करना है, कोई भी हिप साइज़ आपका हो सकता है, 36 हो सकता है, 38 हो सकता है, 32 भी हो सकता है। उसका पहले 1/4 करो और उसमें 2.5 इंच आपको ऐड करना है। तो इस जगह से करना है, ये देखिए 8.5 और ये कितना हो गया 2.5 और इस जगह पे आपको सीधी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। तो हिप का भी काम हो गया, क्योंकि हिप का नाप हम लेते हैं किसके लिए, क्रोच एरिया आसन को निकालने के लिए। अब इसके बाद चौथा नाप क्या आता है, थाइज। थाइज कितनी थी 23। ये देखिए 23 थाइज है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 23 का आधा कितना होता है, 23 का आधा होता है 11.5। तो इस जगह से आपको 11.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए ये 11.5 पे मैंने निशान लगा लिया।
अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से किसी का भी कोई भी साइज़ हो सकता है, 11.5 हो सकता है, 12.5 हो सकता है, 13 भी हो सकता है, जितना भी आपका यहाँ से आ रहा है ना उतना ही आपको नीचे मोहरी पर भी लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको 11.5 पे निशान लगा लेना है। इस निशान को क्यों लगाना है, आप ये सोच रहे होंगे कि जो पैंट की जो मोहरी है वो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने निशान इसलिए लगाया ताकि पैंट की मोहरी एक प्रॉपर शेप में निकल सके। तो 11.5 का निशान यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब 11.5 का जो हाफ बनता है वो कितना बनता है, क्योंकि यहाँ से हमने सेंटर निकालना है। तो 11.5 का हाफ बनता है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे आपको सेंटर में एक निशान लगाना है यहाँ पर। अब इस निशान से हम इसकी मोहरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पैंट की जो मोहरी है वो कितनी है, 12 इंच। तो देखिए क्या करना है आपको, 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से इस प्रकार से निशान लगाना है। टोटल कितना हो गया, 6। यानी पैंट जो होगी उसकी अब जो शेप है वो आपको कैसे देनी है, देखिए इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी शेप पट्टी की। ये होती है शेप पट्टी। अब इस शेप पट्टी के बिना अगर आप सोचो कि पैंट की कटिंग हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप काट भी लो तो आपकी प्रॉपर शेप नहीं बन पाएगी। इसको शेप पट्टी को आपने ऐसे रखना, देखिए यहाँ पर, और नीचे वाले इस निशान से आपको मिलाना है ऐसे। ये देखें, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। अब इस शेप पट्टी को आपने ऐसे घुमा लेना है अपनी साइड, ये देखें, और इसको आपने यहाँ पर रखना है ऐसे और यहाँ पर ऐसे। यानी कि जहाँ पर ये क्रोच एरिया की लाइन आ रही है यहाँ पर जाके आपको इसको ऐसे मिलाना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप देखो पैंट की जो शेप है ना वो इस प्रकार से बनकर आती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, जो बारीकियाँ वो बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ से टोटल 11.5 था, तो आपको अंदर की साइड, देखिए यहाँ से अंदर की साइड ना एक निशान लगाना है। कितनी दूरी पे, 2 इंच की दूरी पे। इसमें देखिए किसी भी साइज़ की पैंट बनाओ ये निशान आपको 2 इंच पर ही लगाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो गया, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया लगभग 9.25 इंच। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस निशान को जो मैंने 2 इंच पे लगाया ना, इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है। देखिए बिल्कुल सीधा ऐसे, और ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए इसमें क्या जो है हमने नया सीन क्रिएट किया है। टोटल कमर कितनी थी, 7.5, और 7.5 के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा कितना हो गया, लगभग 2.25 इंच के करीब। ये 2.25 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लास्ट 3 इंच भी हो सकता है। ये जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो कपड़ा होता है ये हमारा लास्टिक में यूज़ होगा, क्योंकि कमर तो फिक्स हो गई 7.5। अब लास्टिक जब लगाएंगे तो उसको लगाने के लिए कपड़ा चाहिए ना, तो ये कपड़ा हमारा लास्टिक में यूज़ होगा आगे वाले हिस्से में। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देनी है गोलाई। इस प्रकार से देखें, ये देखिए यहाँ से आपको देनी है गोलाई। और अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वो क्या है, ये देखिए अक्सर क्या होता है कि साइड से कपड़ा निकलता है। साइड से जब बहुत सी लेडीज़ होती हैं कि उनके जो थाइज वाली जगह होती है ना वहाँ से साइड से कपड़ा निकला रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस शेप पट्टी को आपने ऐसे रखना है, ये देखिए, और यहाँ से आपको हल्का सा ऐसे रखना है, जिससे कि ये जो कोना बनता है ना, कोना आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से कपड़ा नहीं निकलेगा। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे देखिए जो निशान मैंने सीधा लगाया ना ये वाला, इस निशान को सीधा आपने नहीं रखना। इस निशान को आपने इस प्रकार से देखिए कम से कम आधा इंच बाहर निकालना है, आधा इंच इधर से और आधा इंच आपने इस निशान को बाहर निकालना है। ये क्यों निकालना है, जब इसकी मैं सिलाई करूँगा तब वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा बड़ा होता है, यहाँ से इसको अगर कम कर दोगे तो जब फोल्ड करते हैं ना तो यहाँ पर जो कपड़ा हमारा खिंच जाता है, छोटा पड़ जाता है। अगर इस कपड़े को आप थोड़ा सा बाहर की साइड रखोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पैंट का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैंने मार्किंग कर ली है। फुल इलास्टिक की पैंट हम ये बना रहे हैं। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है देखें। तो पैंट का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग मैंने कर ली है, और अब इसको मैं इस प्रकार से लपेटता हूँ और इस कपड़े को आगे सरकाता हूँ। ये देखिए, इस कपड़े को आपने ऐसे के ऐसे ही आगे सरका लेना है। और जो फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग करी है, इस कपड़े को आपने इसके ऊपर ऐसे के ऐसे ही बिछाना है। अब ऐसे के ऐसे ही बिछाने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये जो किनारी ना, ये वाली, ये किनारी बिल्कुल आपके बराबर होनी चाहिए यहाँ से। और उसके बाद ये जो पैंट है जिसकी मैंने कटिंग करी है, अपने आप ही अपनी शेप ले लेती है जहाँ पर इसको आना होता है। ऐसा नहीं आपने इसको सरका के इस साइड करना है, इसको इधर नहीं सरकाना, आपने जहाँ पर पैंट की शेप आ रही है ना वहीं की वहीं इसको रखना है, ऐसे कि ऐसे। देखें, इसको बिल्कुल ऐसे परफेक्ट तरीके से मैंने रख लिया है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद जब आते हैं बैक पर, तो बैक में ना एक फार्मूला होता है हमारा 2 इंच का। वो 2 इंच का फार्मूला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस जगह से आपको हल्की से एक लाइन ड्रॉ करनी है आगे की तरफ। ये लाइन आपको हल्की से आगे करनी है। कितनी आगे करनी है,
2 इंच, ये देखिए 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बैक साइड होता है ना, वो हमेशा आगे वाले हिस्से से बड़ा कटता है, जिससे कि पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। अब पीछे का हिस्सा बड़ा क्यों कटता है? क्योंकि दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, क्योंकि बैक साइड हमेशा हैवी होता है, ठीक है, क्योंकि बैक साइड में हमारा बम्प होता है, उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा खिंचाव भी आता है आसन में। इस वजह से बैक साइड आपको हमेशा बड़ा रखना है, इससे आसन में भी खिंचाव नहीं आएगा और पैंट की जो फिटिंग भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो 2 इंच का फार्मूला आपको याद रखना है, 2-2 इंच आपको इस प्रकार से इसको बढ़ा के रखना है, ये देखें, ठीक है। और इसको हल्का सा ऐसे ही बाहर करना है जैसे आपने पहले वाले पार्ट में किया था। अच्छा, 2 इंच का फार्मूला आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है? आपको केवल उस साइड ही यूज़ करना है, इस साइड नहीं करना। इस साइड तो ये जो कटिंग है ना बिल्कुल इसके बराबर ही होगी। इस साइड 2 इंच इधर, 2 इंच इधर और 2 इंच आपको ऊपर बढ़ाना है। इसको देखें इस प्रकार से, ठीक है। 2 इंच ऊपर आपको जो बढ़ाना है, इसको किस प्रकार से बढ़ाना है? देखिए यहाँ से तो कुछ नहीं करना, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है ऐसे, और इस साइड से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए आगे का हिस्सा डाउन रहेगा, पीछे का हिस्सा आपका 2 इंच बढ़ाकर आपको इस प्रकार से रखना है। टोटल 4 जगह से आपको 2-2 इंच बढ़ाना होता है। कौन कौन सी जगह है 4? देखिए 2 इंच मोहरी से, 2 इंच आपको रखना है इस वाली जगह से जो क्रोच एरिया है, 2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है और 2 इंच ही आपको इधर से भी बढ़ाना है। ये देखिए 2 इंच यहाँ से बढ़ाना है और इसको लाकर कहाँ मिलाना है? इस वाले निशान में लाकर आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है? ये देखिए बिल्कुल ईजी है। ये देखिए अब बस करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर करनी है गोलाई इस प्रकार से और कर लेनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से जो हमारी पैंट है, फुल इलास्टिक वाली पैंट, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। और अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया, वो रह गया इसमें पॉकेट। अगर आपको पॉकेट लगानी हो तो कैसे लगानी है? ये देखिए पॉकेट की कटिंग बिल्कुल आसान है। ये जो कपड़ा बच रहा है ना साइड से, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। डबल फोल्ड में इस चीज़ का आपको याद रखना है। पॉकेट की जो लंबाई है कम से कम आपको रखनी है 14.5-15 के बीच में आप इसे रख सकते हो। रही बात पॉकेट की चौड़ाई की, तो कम से कम पॉकेट आपको 6 इंच चौड़ी रखनी है। देखें और इसके बाद यहाँ से आपको हल्की सी इस प्रकार से गोलाई देनी है और कर लेनी है पॉकेट की कटिंग। तो ये हमारी पॉकेट है जो इसमें हम एक साइड ही लगाएंगे। तो पॉकेट की भी कटिंग मैंने कर ली है। तो आज की जो वीडियो थी, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि फुल इलास्टिक वाली जो पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसकी जो सिलाई है वो कैसे की जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।